हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। आज आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को चैनल के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को इंग्लिश के बारे में पहले बताऊंगा कि इंग्लिश में आप लोगों को जो इंग्लिश के शॉर्ट वर्ड हैं, जैसे IAS, IPS, DRDO और PA, MA, ये चीज़ें वर्ड हैं। तो कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि इसको स्टेनो में लिखें या इसको इंग्लिश में लिख दें। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में मान लो आप दो लोग हैं, ठीक, आप दो लोग हैं। तो आप दोनों ने पेपर दिया स्टेनो का। स्टेनो में वहाँ पर IAS, IPS नाम के मतलब शॉर्ट वर्ड कई दे दिए गए, ठीक। आपने उसमें क्या किया, आपने उसे एक दोस्त ने उसे इंग्लिश में किया, एक दोस्त ने इसे स्टेनो में किया। आपके दोनों नंबर आ गए। तो आप लोगों के अगर इक्वल नंबर आ गए तो आपकी वहाँ पर कॉपी चेक होगी। जब आपकी वहाँ पर कॉपी चेक होगी तो जाहिर सी बात है आपकी कॉपी देखी जाएगी। जब आपकी कॉपी देखी जाएगी तो एक लड़का उसको स्टेनो में करे हुए है, एक लड़का उसको इंग्लिश में करे हुए हैं। तो आप बताइए, स्टेनो का पेपर है, एक लड़का इंग्लिश में करे हुए है और एक लड़का उसको स्टेनो में करे हुए। आप बताइए वहाँ पर सबसे पहले किसको लेना चाहिए? आप वहाँ होंगे तो आप किसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे? मैं जानता हूँ आप लोग यही कहेंगे कि स्टेनो को ही सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल वैसा ही होता है। आप क्या करेंगे, आपको अगर इंग्लिश में कोई वर्ड आता है आप उसको इंग्लिश ना करके उसको स्टेनो में ही करेंगे, वो बेस्ट होता है। प्लस इसकी वीडियो मैंने आपको प्लेलिस्ट में डाल दी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेंगे। कल ही मैंने वीडियो डाली है इसकी। नेक्स्ट जो बात है आउटलाइन की, अब बात करते हैं आउटलाइन की कि आउटलाइन को क्या करना है। देखिए, स्पीड अगर आपकी नहीं बढ़ रही है तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले जो डिक्टेशन दी जाती है आप लोग उस डिक्टेशन को पहले पूरा करिए। एक तरफ से कहीं भी छूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप लिखते चले जाइए उसको, ठीक। ये उसको जैसे वो दिया जाएगा तो आप लोग उसको पहले लिख लेंगे, पूरा लिख लीजिए उसको, ठीक। पूरा लिखने के बाद आप लोग उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। अब ये नहीं करेंगे कि आप लोग पहले उसको लिख रहे हैं, लिखने के बाद उसको हिंदी में लिखेंगे, फिर हिंदी में लिखने के बाद उसको बगल में हिंदी मत लिखिए। ये स्टार्टिंग में सही है कि अगर आप की 40-50 स्पीड है तो आप हिंदी में लिखिए, अन्यथा आप उसको पढ़ते चले जाइए। जो स्टेनो आपने लिखी है उसको आप पढ़ते चले जाइए, ठीक। पढ़ने के बाद उसको आप क्या करेंगे, उसको आपको कुछ नहीं करना है, उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप उसको पढ़ते जाइए और जितनी गलतियां निकलती जा रही हैं जो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको आप एक कॉपी में लिख लीजिए, समझते जाइए। इसी को हम आउटलाइन बोलते हैं। आप जो नहीं लिख पा रहे हैं उसको आप एक बगल में कॉपी में लिखते जाइए, ठीक। कॉपी में जब उसको लिख लिया अच्छे से, ठीक, तो आपको अब क्या करना है, वो जितने भी आपने लिखा हुआ है इसका मतलब है वो आपकी स्पीड में बाधा बन रही है, ठीक। आप उसको क्या करेंगे, उसकी आउटलाइन खुद बनाएंगे। आप उसकी आउटलाइन खुद बनाइए। अगर आप आउटलाइन खुद बनाएंगे तो आपको अपनी पहचान के, अपने हाथ की आउटलाइन बनी हुई आप आज से 5 साल बाद भी पढ़ लेंगे। और जो आपको टीचर देगा वो आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे फिर भी आप कहीं ना कहीं उसमें भूल जाएंगे, ठीक। तो खुद की आउटलाइन बनाइए, ठीक। इसके बाद आउटलाइन बनाने के बाद आप क्या करिए, उस आउटलाइन की प्रैक्टिस करिए। एक वर्ड को एक लाइन में लिखिए और उसकी कम से कम 3 से 4 बार उसकी प्रैक्टिस करिए। फिर इसके बाद अगेंस्ट जो डिक्टेशन आपको दी गई है हमारे द्वारा उसको आप फिर से लिखिए। फिर लिखने के बाद अब जाहिर सी बात है वो आपने प्रैक्टिस कर ली थी तो अब आपकी गलतियां कुछ % कम हो जाएंगी, होंगी गलतियां छूटेंगी, लेकिन अब आप घबराएंगे नहीं। अब आप क्या करेंगे, फिर से उसको लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप उसको फिर से लिखेंगे। जब आप उसको फिर से लिखेंगे तो आप क्या करेंगे कि अब आपकी 1, 2 या गलतियां 3 आएंगी, ठीक। आप हिंदी स्टेनो लिखते चले जाइए, फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। फिर जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको 1 या 2 गलतियां मिलेंगी, उसको आप लिख लीजिए।
फिर आप उसको लिखने के बाद फिर उसकी प्रैक्टिस करिए। ऐसा 2 से 3 बार करेंगे। 2 से 3 बार में एक समय ऐसा आएगा जब आपकी सारी आउटलाइंस खत्म हो जाएंगी, डिक्टेशन आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती चली जाएगी। ठीक, जब 1 या 2 गलतियां रह जाए तो आप छोड़ दीजिए, दूसरे आगे बढ़ जाइए। कोई 80 वर्ड पर मिनट की दूसरे उठा लीजिए, 100 वर्ड पर मिनट की दूसरे उठा लीजिए, जितनी स्पीड है आपकी उसके आगे का उठा लीजिए। ठीक, ये हो गई स्पीड को कैसे मेंटेन किया जाए या बढ़ाया जाए। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर एक बताइए एक्यूरेसी कैसे, एक्यूरेसी आपकी कैसे मतलब जो है मेरी सही नहीं हो रही, इसको कैसे किया जाए, एक्यूरेसी को करेक्ट कैसे किया जाए। देखिए आप लोग, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप पेपर पढ़िए, पेपर में संपादकीय आता है, संपादकीय को आप पढ़िए। वहाँ पर ये देखिए कहाँ पर ये कॉमा लगाते हैं, कहाँ पर ये हलंत लगाते हैं, कहाँ पर ये फुल स्टॉप लगाते हैं, कहाँ पर पूर्ण विराम लगाते हैं, कहाँ पर कॉमा स्टार्ट करते हैं, कहाँ विराम चिन्ह लगाते हैं, कहाँ पर योजक चिन्ह लगाते हैं, कौन सी बात के बाद ये योजक चिन्ह लगता है। इन चीज़ों को आप बारीकी से देखिए। पेपर पढ़ने का मतलब वहाँ पर ये नहीं है कि आपने पढ़ा और आगे बढ़ गए, नहीं, वहाँ पर देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगा, ठीक, यहाँ पर योजक चिन्ह क्यों लगा, ये आप चीज़ों को देखिए। ठीक, और चीज़ों को जो आपको लगे कि नहीं यहाँ पर ये चीज़ है बहुत हमको दिक्कत कर रही है, तो संपादकीय में अगर लिखी हुई तो उसको वैसे ही लिख लीजिए। ठीक, ये आप करेंगे तो धीरे 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 एक्यूरेसी आपकी ठीक हो जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जैसे है और है में अंतर, ठीक, ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको दिक्कत करती हैं, तो उसकी वीडियो आपको पूरे YouTube चैनल में कहीं नहीं मिलेगी सिवा मेरे। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको एक्यूरेसी की वीडियो भी मिल जाएगी, जो शॉर्ट वर्ड हैं उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, आउटलाइंस के जो लास्ट वाले वर्ड होते हैं जैसे आवश्यक नहीं है कि एक साथ लिखा जाएगा, उसको आप एक साथ लिखिए। स्टार्टिंग के वर्ड को आप एक साथ लिखिए, लास्ट के वर्ड को आप एक साथ लिखिए। अब बीच की जो चीज़ है उसको हमें केवल बनाना होता है, बाकी अगल बगल की चीज़ें सेम आती हैं, हर जगह सेम आती हैं। ठीक है, इस तरीके आपकी स्पीड बढ़ जाती है। शुरुआत की चीज़ों को हम जानते हैं, लास्ट की चीज़ को हम जानते हैं, केवल बीच के अक्षर को हमें केवल बनाना होता है। इस तरीके हम स्पीड को अपनी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके धीरे 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 स्पीड को बनाते रहिए। और एक आप अगर आपका एसएससी का पेपर लगा हुआ है तो आप रिटन पे फोकस कीजिए। 1 या 2 घंटे, आप केवल 1 घंटे आप इस समय रिटन क्या बोलते हैं स्टेनो को दीजिए आप केवल, बाकी आप रिटन पे फोकस करिए। ठीक है, जिसमें एसएससी में 100 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, 50 नंबर की रीजनिंग आती है और 50 नंबर की जीएस आती है। ठीक है, तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिए कायदे से। फिर इसके बाद जैसे ही 18 नवंबर को आपका पेपर हो जाता है, आप 100% आप स्टेनो को दे दीजिए। ठीक, एक दिन में 4 से 5 आप डिक्टेशन करिए और आप जैसे ही आप मेरे उसमें चैनल में आएंगे, आप हमें अपनी प्रॉब्लम बताइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक है, और धीरे 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 आपकी स्पीड बढ़ाई जाएगी। टेंशन लेने की ज़रूरत वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती है। और जिन लड़कों का राजस्थान हाईकोर्ट का पेपर लगा हुआ है, उन लड़कों का अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में कभी भी डेट आ सकती है, इसके बीच में पेपर हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग अपना 100% अब केवल स्टेनो में ही दीजिए। एक्यूरेसी पहले सही करिए, स्पीड बढ़ाइए। स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही है, केवल 70 की स्पीड आ रही है, यानी 80 से भी कम आ रही। आपको एक्यूरेसी बिल्कुल सही करनी होगी, करेक्ट हिंदी लिखनी पड़ेगी आपकी, जो कि वहाँ पर मेन है। स्पीड आप करीब 100 कर लीजिए, 100 की स्पीड में आपको 70 की स्पीड में लिखने में आसानी होगी। ठीक है, आप 100 की स्पीड लिख लेते तो आपको भरपूर मौका मिलेगा 70 में आउटलाइन बना बना के अच्छे से लिखने का, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सकें। और एक्यूरेसी की वीडियो आपको दे दी गई है, सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक चीज़ आउटलाइन के लास्ट वाले जो लास्ट वाले वाक्यांश होते हैं पूरे एक साथ कैसे मिलाकर लिखने हैं, स्टार्टिंग का कैसे लिखना है, वो सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। धीरे 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 आपको वीडियो इसमें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, आप लोग कोई प्रॉब्लम है आप लोग हमको ज़रूर बताएं। और जो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप भी आपको दे दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको डेली 4 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकडाउन में कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर
थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप फ्री पढ़िए हमसे। तो मैंने बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री रखा हुआ है। आप 4 बजे टेलीग्राम में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। गूगल मीट पर आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, और डिक्टेशन करीब एक नहीं करीब 5 बोली जाती हैं, और किसी में 500 वर्ड, किसी में 1000 वर्ड बोले जाते हैं, यानी जुझारू रूप से। ये नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको वैसे ही चलेगा, नहीं, आपको जुझारू रूप से बताया जाएगा। जो आप पूछेंगे, आपको जो डिक्टेशन बोली जाएगी उसकी 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, ताकि आप उसको मिलवाएं। और वहीं मिलाया भी जाता है, जब डिक्टेशन बोल दी जाएगी तो आपको तुरंत वहाँ पर बुलवाया जाएगा, आप बोलिए। अगर नहीं बोल पाते हैं तो बच्चे बहुत से होते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, ताकि आप स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा पाएँ। अगर वहाँ आप नहीं बोल पाएंगे तो आप जहाँ पर 500 लड़का बैठा है या 100 लड़का बैठा है, वहाँ आप कैसे उस स्पीड को बढ़ा पाएंगे? आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा जा रही। तो मेरा चैनल सिर्फ इसलिए है कि बच्चों की ज्वाइनिंग कैसे हो, कैसे उनको जो है अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएं। आप लोग को टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम में डेली जो है आप 4 बजे शाम को लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है आप ज़रूर पूछें। टेलीग्राम मैंने क्लोज़ कर रखा है, वो मैसेज इसलिए क्लोज़ रखते हैं क्योंकि जैसे ही उसको हम ओपन करेंगे तो चैनलों की बौछार लग जाती है। इसलिए आप लोग डायरेक्ट उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट बच्चे प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अगर मैसेज बॉक्स खोल दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मेरी मजबूरी होती है, आप लोग क्या करेंगे कि मैसेज डायरेक्ट मेरे मैसेज करेंगे, डायरेक्ट टेलीग्राम में हमें मैसेज करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी जाए। और जितने भी लड़के हैं इकट्ठा जैसे मैंने पूछा कि आपको प्रॉब्लम है आउटलाइन बनाने में, तो आप क्या आउटलाइन पूछ सकते हैं, तो वो क्या करते हैं एकदम से 150-200 आउटलाइन दे देते हैं। भाई अगर 150-200 आउटलाइन अगर मुझे ही बनानी है तो फिर आपके डिक्टेशन करने का मतलब ही क्या है? आपको डिक्टेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्या करना है, पूरी डिक्टेशन करिए। कहीं पर कोई प्रॉब्लम छोटी सी आती है तो मुझसे पूछिए। अगर पूरी डिक्टेशन मुझे ही करनी है, अगर एक एक आउटलाइन में 500 वर्ड का मैंने दे दिया, उसमें 150-200 मैं बता रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब आपकी स्पीड क्या है? आप बना ही नहीं पा रहे हो। तो आपको खुद बनाना है। आप खुद बनाए हुए डिक्टेशन ज़्यादा पढ़ लोगे, आप आउटलाइन ज़्यादा पढ़ लोगे। मेरा बनाया हुआ अभी आप भूल जाओगे 10 मिनट बाद। कितना रटोगे? 2 दिन रटोगे, 3 दिन रटोगे, 4 दिन रटोगे, या फिर डेली उसको प्रैक्टिस करो, तब आप नहीं भूल पाओगे। लेकिन उसको आप खुद बनाइए, और बनाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम, जैसे स्पीड नहीं बढ़ रही है, कैसे क्या टाइपिंग में करना है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेहतर पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा बताने की। ठीक है दोस्तों, आप लोग और सभी लोग से एक अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताइए। आप हमको मैसेज करके बताइए, कमेंट में आप ज़रूर कमेंट करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। लाइक करिए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। बच्चों को शेयर कर दीजिए, जिनको आउटलाइन नहीं आती है उनको आउटलाइन प्लेलिस्ट में जाकर उनको आउटलाइन बताइए। लोगों को बताइए कि ये चैनल है जहाँ पर फ्री पढ़ाया जा रहा है, आप लोग भारी मात्रा में आइए, उसका लाभ उठाइए। जहाँ पर आप लोगों से फीस ली जा रही है वहाँ पर आप फ्री पढ़िए और अच्छे से अच्छा पढ़िए। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, और ये जितनी भी ये सिस्टम चल रहा है उस पर पार्टिसिपेट तो लीजिए, लेकिन उस पर बिल्कुल आप लोग इन्वॉल्व मत हो जाइए। आपको पढ़ना भी है, क्योंकि आप लोगों का डिक्टेशन लगी, आपकी स्किल लगा हुआ है। अगर आप लोग पूरी तरीके इसमें घुस जाएंगे तो यकीन मानिए बहुत समय बर्बाद कर देंगे। आप लोगों को इसमें पूरी तरीके घुसना नहीं है, आप लोग को पढ़ना भी है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग पढ़ाई करिए, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप सीधे मुझको मैसेज करिए। मैंने आपको नंबर भी जैसे स्क्रीन में दिया हुआ है कि आपको नंबर भी दे दिया गया है, आपको डायरेक्ट मैसेज भी है, मैसेज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप सारी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए बताइए। ठीक है, तो इस बार आप लोगों को सभी जितने भी मुझसे जुड़े हुए लड़के हैं या जितने मुझे देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप
बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, रेड कलर का बिंदु बन जाता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ने कोई वीडियो अपलोड करी है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करा करिए। ठीक है, और मेरे साथ बने रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।